नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करते हैं हम सब के यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं अपना 45 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है, जो कि स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया है यूपीपीएससी 2022 का जो एग्ज़ाम है अभी हमारा 12 जून को, उसके लिए ये हमने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आएंगे। हिंदी में भी कोशिश की है कि इसको मैं करूं ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम से हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। हमने काफ़ी कुछ कहा था कि इसमें ऐसे आपसे बातें करेंगे कि रटना नहीं पड़ेगा, तो कोशिश की है। आज का दिन है 25 और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ना एक क्वेश्चन इससे 100% आता ही है। तो इस वजह से इस टॉपिक को मैंने कवर किया है और आपके साथ डिस्कस किया है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कई देशों के संविधानों से जो उसकी मतलब ब्यूटी है, बहुत सारे देशों के संविधान से उनकी ब्यूटी को लिया गया है और अपने देश को, जो देश का जो संविधान है उसके साथ ऐड करके बहुत एक खूबसूरत संविधान बनाने की कोशिश की गई थी। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है भी बहुत खूबसूरत। और नॉट ओनली कि एक बुकलेट खूबसूरत है, उसके जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो भी बहुत ही सुंदर हैं। तो आइए जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं और किस देश से क्या क्या लिया गया है। हमारे एग्जाम्स के हिसाब से के साथ साथ हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है खुद का, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से हमारे जो सोर्सेज हैं वो हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये जो डेटा है वो डेटा फ्लेयर की साइट से मैंने लिया है कि जो सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज हैं वो किस किस से लिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं मेनली ये देखा जाए। बात करते हैं तो सबसे पहले जो बड़ा पोर्शन लिया गया है, तो जो हमारा गवर्नमेंट एक्ट जो था, इंडियन एक्ट, वो 1935 से मेनली लिया गया, क्योंकि 1935 में हमारा कहीं ना कहीं 90% जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 90 तो ज़्यादा हो गया, बस 80% कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो 80% अगर कॉन्स्टिट्यूशन तब बन के तैयार हो गया था तो उसी से बहुत कुछ ले लिया गया, या उसी को और हमने अमेंडमेंट करके या उनमें कुछ और क्लॉजेस जोड़ के हमने किया। तो मेनली जो सोर्सेज है वो हमारा कौन सा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। इसके बाद फिर हमने कुछ चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, कुछ यूएस से हमने लिया है, जैसे ड्यूटीज़ हमारी क्या क्या होती है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, इसके बाद हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। क्या क्या लिया है हम आगे करके बात करेंगे। यहाँ पे एक सिर्फ एक बेसिक आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस देशों से, ऑस्ट्रेलियन से हमने लिया है और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमने कनाडा से भी लिया है। तो आइए जानेंगे एक एक करके कि क्या क्या हमने उनसे लिया है। तो बात करें अगर सोर्सेज की कि इंडियन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो अगर हम बड़े मुद्दे की बात करें कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है 12 से 35 तक जो हमारे राइट्स हैं, ठीक है, ये हमने यूएसए से लिया है। किससे लिया है? यूएसए से। ठीक है, तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे उनका प्रोविजंस होता है। बात करें यूके की, यूके मतलब होता है हमारा यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से क्या लिया है, तो वहाँ से जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है ना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब वहाँ का जो किंग होता है उस टाइप का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं, ठीक है, लोकसभा का, ठीक है, वो उसका चुनाव चिन्ह होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारी जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो बनेंगे। तो पार्लियामेंट्री जो एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से। फ्रांस से हमने लिया है कि जो आइडियाज़ थे, फ्रांस के जो आइडियाज़ थे कि वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी आपको पता ही है, लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर होता है थोड़ा सा, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्रीडम मतलब होती है कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब मेंटली आप किसी के दबाव में थे, उससे आपको आज़ादी मिली, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम। एंड लिबर्टी होती है कि आप स्वतंत्र हैं विचारों से भी, समझ रहे हैं ना आप, कि आपको कुछ कहना है, कुछ करना है, कुछ भी आप, जैसे होता है ना कि इमोशंस के साथ भी अगर आप फ्री हैं तो वो दैट इज कॉल्ड, कम्स अंडर, आती है लिबर्टी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रोविजन है, जब आपको पता ही है कि जो हमारा प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, ठीक है, उसमें ये तीनों वर्ड ऐड हैं। ठीक है, तो उसमें बोला गया है, तो लिबर्टी का मतलब समझ गए होंगे कि लिबर्टी का मतलब होता है कि जब हम मतलब फिजिकली ना होके अगर इस तरीके से कि हमारा जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम फ्री हैं, उसको बोलते हैं लिबर्टी। इक्वलिटी तो आपको पता ही है, समानता सभी लोगों का। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड
होता है भाईचारा। भाईचारा मतलब हमने लिया कि कैसे हमें समाज में रह के अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है, एक जो भाईचारा होता है, सौहार्द होता है, उसको करना है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। इसके बाद बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की हमने लिया है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर, हालांकि स्पेसिफिक फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं हम बोल सकते इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लिया गया। फेडरल का मतलब होता है स्टेट का रिलेशन जो है, ठीक है, विद किससे? हमारा सेंटर से, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो उसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या गवर्नमेंट होगा, कैसे जो हमारा पैसे का आदान प्रदान होगा, वो सब दिया जाएगा। तो वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। इसके बाद बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। आपको पता ही है डीपीएसपी। चलिए यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, हालांकि आपको पता ही होगा। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली 3 चीज़ें कैटर करता है। एक हमारा क्या है? हमारे राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल इसमें हम जोड़ देंगे। दूसरा हमारा है डीपीएसपी, फिर इसके बाद हमारी ड्यूटीज़, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। राइट्स का मतलब है कि हम स्टेट हो या सेंटर हो उससे लड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि यही भाई ये मेरा हक है और हम अधिकार लेके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ड्यूटीज़ होती हैं कि हर एक इंडिविजुअल को, हम एक बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन अगर हम हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो कि हमको वी हैव टू मतलब फुलफिल दीज जो ड्यूटीज़ हैं उनको। जैसे कि हमें राष्ट्रगान का स्वागत करना है, हमें अपने देश की धरोहर का सम्मान करना है, हमें अभी बच्चों को पढ़ाना, जो अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको जो प्री एलिमेंट्री एजुकेशन है उनको देना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये 2 चीज़ समझ गए। डीपीएसपी जो है वो क्या होता है? डीपीएसपी होता है कि जो हमारा स्टेट है उसके पास भी कुछ पावर्स होती हैं। उन पावर्स को, स्टेट मतलब स्टेट सेंटर जो भी मान लीजिए, सरकारें जो हमारी, हम सीधे बात कर सकते हैं, सरकारें हैं, उनके पास भी कुछ मतलब ताकत होती है, कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ उनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं कि वो कैसे और लोगों को चलाएंगी, सिस्टम को चलाएंगे। वो सब कुछ आता है किसके अंडर? डीपीएसपी की। जैसे अगर हमारा देखा जाए आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 है, अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। क्या है? किसकी बात चल रही है कि हम बुलाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी। तो उसमें यही बोला जा रहा है कि ये बताएगा, ये मतलब स्टेट डिसाइड करेगा कि हमें ये पूरा जो संचरण है सिस्टम का वो कैसे चलाना है, ठीक है। तो वो आ जाता है डीपीएसपी में। और डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से है? आयरलैंड से, आपको याद रखना है। इसके बाद जर्मनी से हमने लिया है। तो देखिए आपको पता ही, जर्मनी का एक समय तानाशाह था। कौन सा था? हिटलर, आपको पता ही है। वर्ल्ड वॉर जो भी हुए, कहा जाता है, कहा क्या इतिहास तो यही बताता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की अगर देखा जाए तो पटकथा, वर्ल्ड वॉर 2 की तो 100% पटकथा जर्मनी ने ही लिखी थी, हिटलर महोदय ने। तो वहाँ पे क्या है कि ये हिटलर कहा जाता था कि जो इस तरीके के हिटलर, वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे जो सोचते थे कि वही सुपीरियर हैं, बाकी सब लोग सुपीरियर नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि काफ़ी लोगों के राइट्स का दमन किया जाता था और लोगों के साथ अन्याय होता था उस टाइम पे। अभी तो हालांकि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रेम सौहार्द है, बट एट द टाइम जब हिटलर वॉज द किंग ऑफ जर्मनी एंड ऑल, ठीक है। तो किंग क्या मतलब वहाँ का जो चांसलर था, जर्मनी में अभी भी चांसलर ही बनता है, वहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ चांसलर बोला जाता है, जो कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जो मेन मतलब पद पे होते हैं। तो जर्मनी का क्या है कि वहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी क्रूर वार्ता रही है। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन जो है वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। जैसे अगर आपको पता ही है कि इमरजेंसी लगती है, ठीक है, इमरजेंसी अगर लगती है तो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो 19, 20, 21 को छोड़ के, स्पेसिफिकली 19 और 21 को छोड़ के सारे कहीं ना कहीं सस्पेंड हो जाते हैं। तो इस वजह से वो कहाँ से लिया है हमने? ये जर्मनी से लिया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जर्मनी, क्योंकि हिटलर के टाइम पे कुछ वाद विवाद होता था, तो हम ऐसे को रेट कर सकते हैं। तो आया वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो कहाँ से लिए गए। अब हम बाद में यहाँ पे बात करेंगे कि जो सोर्सेज हैं, जो इंपॉर्टेंट और चीज़ें अंदर से ली गई हैं, उनके बारे में अगर बात कर लेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको पता ही है कि हमारा 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। 26 नवंबर 1950 को मेरा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हो गया था, बट 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ये तो बेसिक जानकारी है, हमें लगता है कि ये हम अगर पढ़ने वाले बंदे हैं, बच्चे हैं या साथी हैं, सबको मोस्टली सबको पता होता है, सबको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मिस्टर हरिंदर ने बनाई हुई इमेज है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिनका क्रेडिट है उनको जाए। तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया? हमने लिया प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको पता ही है, जो हमारी प्रस्तावना है, जो शुरुआत की प्रस्तावना है, और आपको पता ही है कि प्रस्तावना कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है।
लेकिन उसका अमेंड हो सकता है, बट कुछ भी इलिमिनेशन या कुछ एडिशन करना है दैट इज गवर्न बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो प्रस्तावना को अगर चेंज करना, अमेंड करना है तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हाँ भाई ये हक में है कि नहीं है। बट अगर एज ऑफ नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना चेंज की जा सकती है, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, तो आंसर होगा नो। नो मीन्स नो, ठीक है। चलिए, तो हमने ये ले लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सॉरी। इसके बाद हमने थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट आप मतलब पैसेंस बना के रखिए, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगा तो हम लोग बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ हम बनाएंगे फंडामेंटल राइट्स। आपसे मैंने पहले बताया कि 12 से 32 तक है, लेकिन वो 35 तक मान लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं। 32वां आपको पता ही होगा कौन सा है, ठीक है। लीगल के हम कैसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट का हनन होता है अगर। तो 31 आपको पता ही है, जो प्रॉपर्टी का था वो अबोलिश हो चुका है। चलिए, इसके बाद बात आती है फेडरल स्ट्रक्चर की। जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है ये भी हमने लिया है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने लिया। देखिए, इस वजह से हम इसको ऐड कर सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं कहाँ के इंपॉर्टेंट होते हैं, अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका में क्या वही बड़े बड़े तो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका ही पूरा काम होता है वही, तो वो तो हम सोच सकते हैं कि यार वहाँ का होता है, तो जहाँ की सबसे बड़ी संस्था है वहीं से तो हमने लिया होगा। तो हम प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग को कहाँ से लेंगे, यूएसए से लेंगे। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है, जब अगर हम वहाँ के लोग कैसे उनकी फंक्शनिंग होगी उसको ले रहे हैं, तो इम्पीचमेंट भी, इम्पीचमेंट मतलब होता है कि पद निरस्ती करना उनके खिलाफ सॉरी, जो पद होगा उनको पद से बेदखल करने की जो एक प्रोसेस होता है उसको करना। इसके बाद जुडिशियल सिस्टम, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उनका कैसे काम चलेगा, कैसे काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। इसके बाद है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जब हमने जुडिशियल सिस्टम में, देखिए इंटरलिंक कीजिए चीज़ों को, अगर हमने जुडिशियल सिस्टम वहाँ से लिया है, उनका चयन जुडिशियल जो हमारे जजेस होंगे उनका कैसे चयन होगा, तो हम उनका रिमूवल का भी देखेंगे। तो दैट इज आल्सो बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मैंने आपसे बात कर ली। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए भारत की एक सिटीजनशिप है कि अगर आप भारतीय नागरिकता लेते हैं तो आप किसी अन्य देश के नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो इंडियन जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चली जाएगी आपकी। तो सिंगल सिटीजनशिप है ये। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। देखिए, एक होता है रूल बिफोर लॉ, एक होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो रूल ऑफ लॉ होता है वो यूनाइटेड किंगडम की पॉलिसी है, एंड जो रूल बिफोर लॉ है वो कहाँ की पॉलिसी है, यूएसए की है। मतलब कि रूल ही सब कुछ है, नियम ही सब कुछ है, वो देखना है, ठीक है। जो कि हमारा आर्टिकल 14 है वो वहाँ से हमने लिया है। बाईकैमरलिज्म मतलब होता है दो सरकारें, जैसे आपको पता है सेंट्रल और स्टेट। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म जो ऑफ गवर्नमेंट होता है वो लिया है, तो बाईकैमरलिज्म मतलब कि स्टेट में अलग सरकार होती है और सेंटर में अलग सरकार होती है, वो भी है, मतलब दो सरकारें एक साथ काम करती हैं हमारे लिए, ठीक है। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा के लिए हमने लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा जो फेडरल सिस्टम्स है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में। क्वासी मतलब होता है कि उन लोगों के पास भी अधिकार होता है कि वो लोग चीज़ों को सम्मन कर सकते हैं, समथिंग लाइक कि कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। देखिए, मेनली कनाडा से हमने लिया क्या है, फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल मतलब स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में, तो वही यहाँ बात की गई है कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होगी उनको डिस्ट्रीब्यूशन, और कैसे रेसिडुअल पावर्स क्या क्या रहेंगी वो हो जाएगा। तो मतलब एक ही टॉपिक से ये उनके सब सेक्शंस बन सकते हैं। बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड की हमने बताया डीपीएसपी लिया है कि कैसे एक स्टेट हम लोगों पे राज करेगा, वो है। इसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा कहाँ से लिया, आयरलैंड। याद रखना है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट के फंक्शनिंग को लिया गया है हमारा यूएसए से, बट अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ से लिया गया, दैट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ये आपको याद रखना है। बात करें फ्रांस से, तो वही इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी वर्ड ऐड किए गए हैं हमारे जो प्रीएम्बल में है, तो वो हमने फ्रांस से लिया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 1935 का जो हमारा इंडियन एक्ट था उससे क्या क्या लिया गया, तो उससे लिया गया कि जो स्कीम्स होती हैं फेडरल की, वो प्रोविंस ऑटोनॉमी की, प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी कैसे क्या रहेगी, जो हमारी होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, और अभी जैसे हम यूपीपीएससी बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक स्टेट सर्विस कमीशन है, ठीक है। यूपीएससी क्या है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है,
ठीक है। इसके बाद गवर्नर के ऑफिस के बारे में क्या बात करेंगे, ये हमने कहाँ से लिया, 35 से ही। जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करेगा, ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने किसी के एक केस पे आपको सजा सुना दी, लेकिन फिर से जजेस को लगा कि नहीं यार इस केस को और छानबीन करनी चाहिए एंड वी लुक इट इनटू डिफरेंट वे, तो उस चीज़ को जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अपने ही किसी डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करना, ठीक है, दैट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो वही है, जुडिशरी एक अलग हो गया। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की, हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल करनी है, कौन हमारे वित्त आयोग होंगे, कौन हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, इस तरीके की सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, अपने 35 से, जो हमारा पुराना संविधान हमने मान लिया था। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के। आपको पता ही है, अगर ये पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट है तो यहाँ पर बिल्कुल साउथ में अफ्रीकन नेशन है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने वहाँ से लिया कि कैसे, आपको पता ही है कि 33% कुछ केसेस में होने चाहिए, या मतलब जो सिंपल मेजोरिटी, आपको पता ही है कि सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर कुछ का लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी में होता है कि 60% वहाँ के संख्या होनी चाहिए। तो जो मेजोरिटी वाली चीज़ें होती हैं उनको लेके बोला गया है। इसके बाद इलेक्शन और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन कैसे होगा वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से, याद रखना है। इसके बाद जर्मनी, आपको पता ही कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने ले लिया कि कब हमें होता है। तो जर्मनी को तो मैंने आपसे पहले बता ही दिया, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, ये हमें देखना है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट, जैसे आपने देखा होगा कि यूएसए में आए दिन लोग अब एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, वो कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने यहाँ पर राइट्स का बड़ा पड़ा रहता है कि नहीं मुझे अधिकारी हैं, मेरे अधिकारी हैं, गोरा काला अधिकार चल रहे हैं। तो हमने वो यूएसए से लिया, ठीक है, यूएसए से। लेकिन जब बात आती है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो आपको पता है कि सोवियत यूनियन बहुत बड़ा एक साम्राज्य था, और उस बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक ऐसे नियम होते हैं जो कि लोगों को खुद की ड्यूटी का पता हो। अगर आप, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, इंडिया में होता है कि एक बाप होता है, जो फादर होते हैं, उनकी एक ड्यूटी होती है अपने बच्चे को, आजकल अपना ट्रेंड तो ऐसा ही है कि उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ करके जाना, ज़मीन और प्लॉट, और उसके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल जो सिस्टम से बना के जाना। तो ये सब क्या होती है, ये सब ड्यूटीज़ में आ जाता है। हमारे कल्चर में ऐसा घुस गया है कि नहीं, जो फैमिली फादर्स होते हैं वो अपनी जनरेशन के लिए इतना करके जाएंगे, तो ये ड्यूटीज़ आ गई हैं। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने भी 12 ड्यूटीज़ दी हैं, वो ड्यूटीज़ हमने ली कहाँ से हैं, वो यूएसएसआर से ली हैं, ठीक है। इसके बाद आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रेम्बल, कि हम कैसे अपने आप को सोशल और इकोनॉमिक फ्री रखें। जैसे आपको पता ही है कि आप देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि आप कहीं भी जाके अपनी शॉप या इकोनॉमिक जो भी आप करना चाहते हैं कहीं भी खोल सकते हैं कुछ भी। जैसे आपको पता है कि पहले जो हमारा जेएनके था, वहाँ पे आपको शॉप खोलना मुश्किल था, आपको ज़मीन लेना मतलब मुश्किल था, आप नहीं ले सकते थे ड्यू टू 2 कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे काम कर रहे थे, एक इंडियन और जेएनके का अलग से। तो वही चीज़ें हैं, जो 370 आर्टिकल था वो यही सब ने इनवैलिड किया है उसको। तो वही चीज़ें होती हैं कि आप इकोनॉमिक, अगर आपको फ्रीडम है तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं जाएंगे तो जिसकी दुकान लेंगे उसका रेंट देंगे, बट कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम या इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल मतलब आप पॉलिटिकली कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, एंड सोशल तो आपको पता ही कि सामाजिक तौर पर क्या है। तो ये हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। आपको पता ही कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छा देश है, स्पेसिफिकली वहाँ का ट्रेड एंड जो कॉमर्स सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, ठीक है, कि उसके जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होती है कैसे नहीं होती, वहाँ से लिया है। इस बिटवीन स्टेट्स, आपको पता ही कि अगर एमपी का कुछ, अभी जब से जीएसटी आ गया तब से और सिंपल हो गया, नहीं पहले काफ़ी कठिनाई थी। तो वहाँ से कैसे स्टेट्स के बीच में ट्रेड और कॉमर्स होगा, उसके प्रोविजन से यहाँ से लिए। इसके बाद कंकरेंट लिस्ट, आपको पता ही है कि जो सब्जेक्ट लिस्ट होती है वो 3 है। एक क्या है, सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट हो गया या डिफेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हो गई कि सेंटर देखता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें। फिर आता है एक स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में होता है कि सिर्फ स्टेट ही देखेगा, ठीक है। जैसे कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया हमारा, ठीक है। तो पुलिस क्या किसको देखता है, सिर्फ स्टेट ही देखता है। इसके बाद कंकरेंट लिस्ट थी। कंकरेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें दोनों देखते थे। जैसे हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में क्या है, स्टेट एंड सेंटर दोनों रूल्स बना सकते हैं, दोनों के हिसाब से काम होगा, तो दैट इज उसमें आ जाएगा। अब एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में अगर है तो लैंग्वेज और प्रियम्बल, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया है कि जो प्रियम्बल की लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, कैसे होगी, मतलब उसमें क्या क्या दिया गया है कि उसमें एम्बिग्यूटी ना हो, लोगों को बड़े समझ में अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद एक जो है जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए 2 थे, हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया था, रूल ऑफ लॉ, और जापान से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
वो इस अंतर को मैं आपको कभी किसी एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। वही होता है कि जो लॉ, जैसे कोई आदमी है कि अगर किसी ने खून किया है, देखिए हम बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ होता है कि मान लीजिए कि अगर रूल ऑफ लॉ में लिखा है कि अगर आपने कोई मर्डर किया है तो आपको मर्डर का जो मतलब पनिशमेंट है वो 10 साल की सजा है, मान लीजिए 10 साल कैद है, ठीक है। वो हो गया रूल ऑफ लॉ कि हाँ भाई आपने मर्डर किया है, आप गिल्टी साबित हुए, आपको ये मिलेगा। दैट इज कि रूल बना है, रूल के अकॉर्डिंग लॉ चलेगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है कि आपका हर एक स्टेप में देखा जाएगा कि आपने मर्डर किया तो किस सर्कमस्टांसेस में किया। हो सकता है आपने अपने बचाव में किया हो सकता है कि ऐसी स्थिति बची ही ना हो कि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी सजा कम की जा सकती है, ज़्यादा की जा सकती है। वो ये जो होता है कि ये एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लॉ को बनाने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है किसी भी गिल्टी इंसान को सजा देने के लिए। समझ में आ गया ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में क्या अंतर है। तो ये चीज़ आपको पता ही, यूनाइटेड किंगडम पहले हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे तो उनको तो कर दिया कि अगर इसने देश के लिए कुछ गलतदारी की है तो ये हैज़ टू बी फेस सच काइंड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। बट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में ऐसा नहीं है। वो देखा जाता है कि बंदे ने कोई काम अगर किया है वो किस सर्कमस्टांसेस में किया है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, जापान से। एंड दिस इज सेम रूल एम्प्लाइज टू यूएस से, जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है वहाँ पर। तो आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। चलिए एक अगर छोटी सी और अगर इसमें देखें कि क्या क्या है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो लिया उसमें बता दिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, कैनेडियन से क्या लिया, आयरिश से क्या लिया, ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये लिखा है वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसको ही वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मिसगाइड मत होइएगा कि क्या है। सोवियत यूनियन मतलब जो हमारा यूएसएसआर था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और साउथ अफ्रीकन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो कि क्या था, उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यस क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 2021 का ये क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल का ये, तो इस वजह से ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि प्रोविजन जो है और सोर्सेज, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नहीं वाला किया गया। सबसे पहले क्या, फंडामेंटल राइट हमें पता यूएसए से लिया गया, वेरी गुड, ये तो सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मुझे पता है, आयरलैंड से लिया गया, डीपीएसपी, यस। रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर, तो ये देखिए रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया का तो कोई काम ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, ट्रेड एंड कॉमर्स, इस दो स्टेट के बीच में कैसे हमें ट्रेड एंड कॉमर्स करनी है। हमने क्या लिया था, कंकरेंट लिस्ट लिया था, एजुकेशन लिया था, ठीक है। तो ये कहाँ से हमने सब लिया था, ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। ये तो लिए नहीं था रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर्स, तो ये तो है ही नहीं। चलिए अभी मान लीजिए ये नहीं पता, इमरजेंसी पावर्स हमको पता जर्मनी से हमने लिए थे, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगर यहाँ पे हिंदी में बात करें तो आप देख लीजिए, केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया था। ये कहाँ से लिया गया है, बताइएगा कमेंट करके कि ये किस, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जो सीएंट्रल और उसके बीच में होता था वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ। बाकी इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।